जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपके साथ पूजा करते समय ऐसा होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो समझ लो कि आपको आपकी पूजा पाठ का फल मिलने वाला है, यानी कि आपको आपकी शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, चाहे वो माता काली की हो, अन्य किसी भी देवी की हो, चाहे वो किसी भी देवता की हो। तो जब यानी कि दोस्तों जब जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें हर एक चीज़ के संकेत मिलते हैं और उन्हीं संकेतों को हमें समझना चाहिए। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता, उसका अर्थ नहीं निकलता, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए महाकाली भगत ज्ञान से। इस चैनल पे आपको हर संकेत का अर्थ मिलेगा, आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, माता काली तक भी आप लोग आसानी से पहुंच पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। अगर आपके साथ पूजा करते समय ऐसा होता है जो मैं आपको बताऊंगी, तो समझ लो आपको आपकी पूजा पाठ से शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, अगर आप लोग जब जब दिया जलाते हो माता काली के आगे, अन्य जिस भी देवी देवता का पूजन करते हो उसके आगे जब आप दिया जलाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, तो ध्यान में बैठते हो, यानी कि हाथ जोड़ के जब ध्यान लगाते हो आप या कुछ मांगते हो, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि भाई मेरे आसपास शक्ति है। यानी कि देखो, हमें किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे ऊपर कृपा हो रही है माता काली की, तो हमें शक्ति का भी अपने आप ही एहसास हो जाता है। और जिस दिन हमें शक्ति का एहसास हो जाता है तो समझ लो कि हमें माता काली की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। तो उस समय हमें ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई शक्ति तो है। और आप लोग समझते हो जैसे कि परछाई दिख जाए आपको, कोई जाती भी, ऐसा लगे कि आपके साथ कोई खड़ा है, ऐसा लगे कोई आपके साथ बैठा है। तो इस तरीके से जब भी आपको दिखे या फिर ऐसा महसूस हो, तो समझ लेना कि आपके साथ माता काली की शक्ति है, जिस शक्ति की वजह के कारण आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। शक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो आपके साथ ऐसा ही होता है जैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में। सेम इसी तरीके से आप लोगों के साथ आगे भी ऐसा होता रहेगा। और दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा, यानी कि जब जब आप क्या नाम है माता काली के किसी मंत्र का जाप करने बैठते हो या फिर माता काली का हवन करते हो, तो आप माता काली की तरफ जब ध्यान लगाते हो तो आपको माता काली की सबसे पहले सूरत दिखाई देती है, यानी कि माता काली का जो फेस है वो दिखाई देता है ध्यान में। ठीक है, फिर ध्यान में वो दिखाई देता है। और जिस जगह पर आप माता काली के दर्शन करने जाते रहते हो, जिस मंदिर में जाते हो, वो मंदिर आपको सपने के माध्यम में ज़्यादातर दिखाई देता है, बार बार वो भी। और वहीं की मूर्त आप लोगों को ज़्यादातर सपने के माध्यम में दिखती रहती है। क्यों दिखती है? वो इसी वजह के कारण दिखती है क्योंकि आप पर जब माता काली की कृपा होती है तो कृपा के साथ साथ आप लोगों को शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि माता काली की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब आप लोगों के साथ होता रहता है और सपने में बार बार आपको वही मंदिर दिखता है जहाँ पर आप लोग दर्शन करने जाते रहते हो, और वही मूर्त आपको ज़्यादातर सपने के माध्यम में दिखती रहेगी, क्योंकि आप लोगों को जो माता काली की शक्ति प्राप्त हो रही है उस वजह के कारण वो चीज़ आपको बार बार सपने के माध्यम में दिखती रहेगी। और कभी कभी आप लोगों के साथ दोस्तों ऐसा भी होता होगा, जैसे मान लो जब मतलब आपके शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती है, आप माता काली को छोटी मोटी शक्ति तो समझना मत, बहुत बड़ी शक्ति है कलयुग की, और ये ही शक्ति सारे काम करती है और सारे काम बिगाड़ती भी यही है। इस बात को ध्यान में रख लेना, माता काली ही सारे काम आपके करेगी, और जहाँ पर माता काली नाराज़ हो गई वहाँ पर आपके काम भी ये बिगाड़ देती है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, और जब ये शक्ति आप लोगों के शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि आपके साथ आती है, तो भाई आपके शरीर में थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ही, है ना। थोड़ा तो पड़ता ही है, आप कहीं भी किसी से भी पता कर लेना, थोड़ा इफेक्ट तो आपके शरीर में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति जो आपको प्राप्त हो रही है उस वजह के कारण आपके सर में ज़्यादातर दर्द रहेगा, यानी कि सर में मतलब हल्का फुल्का दर्द हर बार होता रहेगा। आपके दर्द नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे लुप लुप सी सर में होती है, वैसे ही आप लोगों के साथ होता रहेगा। और यहाँ तक कि 24 घंटे में आप लोगों की आंखों में से आंसू तो बहुत ही ज़्यादा आते रहेंगे। आंसू जब जब पूजा करेंगे तब तब आंसू आएंगे, जब जब आप कहीं बैठे हो अकेले में तब आंसू आएंगे, जब कुछ सोच रहे हो तब आंसू आएंगे, जब आप माता काली के बारे में सोचोगे तब भी आंसू आएंगे।
तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ होती रहती है और आपके शरीर में भी, बदन में भी हल्का-सापना रहता है और कभी-कभी हाथ पैरों में भी हल्का-फुल्का दर्द होएगा। तो भाई जब इतनी बड़ी शक्ति आप लोगों को प्राप्त हो रही है तो ऐसा तो थोड़ा बहुत आपके साथ होगा ही होगा, है ना। और जब आपके साथ कभी भी जीवन में ऐसा हो तो तुरंत ही गुरु दीक्षा धारण ज़रूर कर लें। मैं आपको ये भी रास्ता बता देती हूँ, जब आपके साथ कभी भी लाइफ में ऐसा हो या फिर अभी नहीं हो रहा हो या आने वाले समय में हो तो आप तुरंत ही गुरु दीक्षा धारण करिए। जब आप गुरु दीक्षा धारण कर लेंगे तो ये सब आप लोगों के साथ होना बंद हो जाएगा और फिर आपको प्रॉपर तरीके से माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस तुरंत ही जैसे आपके साथ ऐसा हो तो गुरु दीक्षा धारण ज़रूर करा लें, क्योंकि फिर गुरु दीक्षा धारण करा लेंगे तो आपकी सारी परेशानी, दुख दर्द जो भी मैंने आपको बताई, ये सब फिर अपने आप हटने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता।